हमने देखा 21 मई के दिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनके पैर छूने के लिए झुके। उनके इस कदम ने लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित किया। मोदी इस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी राजनीतिक नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन मोदी के लिए एक अपवाद बनाया गया। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इसके कारण पूरे दुनिया का ध्यान इस घटना के ओर चला गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस छोटे देश को विजिट क्यों किया? पापुआ न्यू गिनी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पापुआ न्यू गिनी और भारत के राजनीतिक संबंध कैसे हैं? और इस विजिट से भारत को होने वाले कौन से फायदे हैं, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक ऐसा देश है जहां चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश चालू की है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बुनियादी ढांचे और स्कूलों की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा प्रमाण में की गई है। यह सैन्य और राजनीतिक लाभ हासिल करने का एक प्रयास है। पिछले साल चीन ने इसी क्षेत्र में सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी ने एक सुरक्षा समझौता किया, जिससे प्रशांत महासागर के सैनिकरण का विरोध करने वाले द्वीप निवासियों के विरोध को बढ़ावा मिला। इसी के चलते भारत प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्रों के साथ संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह के अलावा कुक आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड रिपब्लिक, माइक्रोनेशिया, नाराओ, नियू, पलाऊ, समोआ, टोंगा, तुवालू जैसे द्वीप शामिल है। FIPIC, जिसे फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत ने इन देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए शुरू किया था। प्रधानमंत्री मोदी की हाल की फिजी और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा उसी के अनुरूप थी। FIPIC शिखर सम्मेलन 2014 में मोदी की फिजी यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। 2015 में दूसरा FIPIC शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था, और अभी जो पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है वो तीसरा शिखर सम्मेलन है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। यह एक लोअर मिडिल इनकम वाला देश है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी है। यहाँ 800 से अधिक भाषाएं बोली जाने के साथ भाषाई रूप से विश्व के सबसे विविधता वाले राष्ट्रों में से देश है। CIA की द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार इसकी आबादी 98 लाख है। कई स्वदेशी समुदाय पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं, जो कृषि पर जीवित रहते हैं और बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखते हैं। 1980 के दशक से देश के कुछ हिस्सों पर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का शासन था। 16 सितंबर 1975 को यह राष्ट्र स्वतंत्र बना, जिसके बाद भारत के राजनीतिक संबंध पापुआ न्यू गिनी से शुरू हुए। पापुआ न्यू गिनी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स इसके आधिकारिक राजा है। यहाँ के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं। जेम्स मारापे वर्तमान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है और गवर्नर जनरल बॉब डाडे है। भारत और पापुआ न्यू गिनी ने 19 मई 1976 राजनैतिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया है। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरेस्बी में अपना उच्चायोग खोला। PNG ने भी अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपना रेजिडेंट डिप्लोमेटिक मिशन खोला। भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देश कॉमनवेल्थ, नॉन अलाइड मूवमेंट और यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम कर रहे हैं। अगर भारत को पैसिफिक ओशियन में बढ़ते चीन के प्रभाव को रोकना है तो PNG के साथ अच्छे रिलेशन बनाना जरूरी है। हम ऐसे मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को रोक लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।